न्यू ईयर एंड होने पे है और धड़ाधड़ एमपीपीएससी अपने नोटिफिकेशंस और अपने रिजल्ट इशू कर रहा है। पिछले कुछ एग्जाम्स में हम लोग देखेंगे तो एमपीपीएससी ने कई सारे एग्जाम्स में नेगेटिव मार्किंग को स्टार्ट किया है। जैसे एफएसओ का भी एग्जाम हुआ, उसके अलावा अभी असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में भी नेगेटिव मार्किंग इशू की गई, और भी कई सारे ऐसे एग्जाम्स थे जहां पर एक नया इनिशिएटिव एमपीपीएस ने लिया है और जिसके अंतर्गत एमपीपीएससी अब नेगेटिव मार्किंग शुरू करने वाला है या नेगेटिव मार्किंग शुरू कर दी है। अगर हम लोग देखें तो क्या एमपीपीएससी प्रीलिम्स में जिसका नोटिफिकेशन बहुत ही जल्दी आने वाला है, क्या नेगेटिव मार्किंग जो है, क्या नेगेटिव मार्किंग लागू होगी? इज इट पॉसिबल और नॉट? अगर होती है तो क्या उसके फायदे हैं, और नहीं होती है तो उसके क्या फायदे नुकसान आपको, तो दोनों चीजें हम लोग इस वीडियो में आपको देखने वाले हैं। अब नेगेटिव मार्किंग होती क्या है मैं पहले आपको बता देता हूं। लगभग मैक्सिमम एग्जाम्स में, स्टेट पीएससी छोड़ दें, तो नेगेटिव मार्किंग मतलब आपने अगर एक रॉन्ग आंसर दिया है ना, जैसे एग्जांपल के लिए कि जस्ट वेट, हाँ, जैसे एग्जांपल के लिए कि राइट क्वेश्चन के ऊपर आपको मिलने वाले हैं 2 मार्क्स, ठीक है। और अगर आपने रॉन्ग आंसर का अगर लगाया है तो रॉन्ग आंसर में कोई भी कि जितना जो मार्क्स है उसका 0.5% या उसका कुछ भी हो सकता है, 0.5% या 50% या 25% ऑफ जो मार्क्स है वो आपका कट होगा। मतलब कि आपने 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, उसमें से एक सही है एक गलत है, तो एक सही का आपको मिला 2 नंबर और एक गलत जो है उसके लिए आपके जो 0.5 मार्क्स है वो कटेंगे, तो टोटल मिलेगा 1.5, ठीक है। तो ये नेगेटिव मार्किंग अब कितना है, वो 1/4 होगा या 1/3 होगा, हाफ होगा, वो तो टाइम ही बताएगा। वैसे 1/4 से ज्यादा यूजुअली नहीं होता है, 1/3 बहुत ज्यादा हो जाता है। तो ये अगर होगा तो वो 1/4 ही नेगेटिव मार्किंग इसके अंदर आपको हो सकती है। अभी जो नेगेटिव मार्किंग होगी इसका फायदा क्या है, इसका प्रोस क्या है, तो प्रोज और कॉन्स की बात करेंगे। प्रोज की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट, कई बार क्या होता है ना कि एग्जाम में से 100 क्वेश्चन आए, अब एक बच्चे को सिर्फ 60 क्वेश्चन आते हैं, 60 क्वेश्चन आते हैं, 60 में से एग्जाम्पल के लिए उसके 50 क्वेश्चन जो है, 50 क्वेश्चन उसको सही से आते हैं, 10 क्वेश्चन उसने तुक्का मार दिया, अब बचे उसके 40 क्वेश्चन। तो 40 क्वेश्चन में अगर वो तुक्का मारेगा तो कम से कम कैसे भी तुक्का मारो आप, 10 से 15 क्वेश्चन सही हो जाएंगे, मतलब 15 और 15 टोटल उसके मार्क्स हो जाएंगे 65, है ना। तो कई बार क्या होता है कि अगर किसी ने 70 क्वेश्चन सही से कर दिए, बाकी 30 क्वेश्चन में उसने मार दिया तुक्का, यहां से 10 भी शुरू हो जाते हैं, सही हो जाते हैं, तो उसके टोटल मार्क्स पहुंच जाते हैं 80। अब ये कहीं ना कहीं उन सीएस स्टूडेंट के लिए एक बहुत नुकसान है जो बहुत मेहनत करते हैं और बहुत मेहनत करके मुश्किल से 78 90, 78 79 80 81 तक आपको ला पाते हैं। तो जो मेहनत करता है उसको थोड़ा सा फायदा कम होता है, और जो तुक्का लगाते हैं उनको फायदा ज्यादा होता है, क्योंकि 50-60 क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में बहुत सिंपल होते हैं, तो उनको इजीली अटेम्प्ट स्टूडेंट कर लेते हैं। प्रॉब्लम होती है कहां पर, जो सीरियस स्टूडेंट जो बहुत डेडिकेटेड होते हैं, बहुत डिटेल में चीजें पढ़ते हैं, और वो तुक्के भी कई बार सही नहीं लगा पाते, तो तुक्के वालों के लिए वैसे तो ये भाई साहब बहुत बड़ा आपको नुकसान आपको है। ओके, अब फायदा क्या होगा इससे, एक तो सबसे इंपॉर्टेंट जो फायदा होगा कि एमपीपीएससी का जो कट ऑफ है, जो लगातार 80 के ऊपर जा रहा है, तो कट ऑफ तो सबसे पहले कट ऑफ डाउन होगा, कट ऑफ नीचे जाएगा। क्यों जाएगा नीचे? क्योंकि जब बच्चे तुक्का लगा ही नहीं पाएंगे तो वो अटेम्प्ट भी कम करेंगे, और अटेम्प्ट कम करेंगे तो तुक्का नहीं लगाने के कारण अभी कट ऑफ आपको नीचे जाएगा। जैसे आप यूपीएससी देखोगे तो यूपीएससी का 110 120 तक कट ऑफ जाता है ना। एमपीपीएससी का जाता है 180, सॉरी 160 164। तो अभी क्या होगा, कट ऑफ अचानक से डाउन हो जाएगा, है ना, कट ऑफ कम होगा, ये बात याद रखेगा। उसके बाद थोड़ा सा स्टूडेंट के लिए फायदा ये होगा कि स्टूडेंट जो है हर टॉपिक को डीप में पढ़ेंगे, साथ में जो ऑप्शंस हैं तो ऑप्शंस का जो एलिमिनेशन है, उस ऑप्शन एलिमिनेशन के ऊपर उनका फोकस ज्यादा होगा कि कौन से ऑप्शन को अटेम्प्ट किया जाए, कौन से क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया जाए, कौन से क्वेश्चन को एलिमिनेट किया जाए। तो स्टूडेंट थोड़ा सा ज्यादा दिमाग लगाएगा, जिससे मेंस में ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टूडेंट, ज्यादा इंटेलिजेंट स्टूडेंट आपको आएंगे। अगेन उससे मेंस में जो लेवल है, मेंस का लेवल भी आपको बढ़ेगा, मतलब एग्जाम का लेवल भी आपको, मतलब स्टूडेंट का लेवल बढ़ेगा तो एग्जाम लेवल भी आपको बढ़ेगा, ठीक है। तो ये चीजें हैं, और ये तो कुछ उसके फायदे आपको हो गए। तो एलिमिनेशन वगैरह करना भी इसमें आपको सीखना पड़ेगा। तो कुल मिला के देखा जाए तो जो पढ़ने वाला स्टूडेंट है उसके लिए नेगेटिव मार्किंग बहुत बहुत बड़ा फायदा है, बहुत इंपॉर्टेंट आपको है, तो याद रखेगा। दूसरा, अगर इसके हम कॉन्स देखें, इसके नुकसान देखें, तो सबसे बड़ा नुकसान देखो क्या है। देखो यूपीएससी में जो स्टूडेंट होता है वो जनरली सीबीएसई या आईसीएसई मीडियम का या एमपी बोर्ड में इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट होता है। उसका इकोनॉमिक और सोशल और उसका एजुकेशनल लेवल
उसका शैक्षणिक लेवल बाकी बच्चों के कंपैरिजन में ज़्यादा होता है। अब एमपीपीएससी में कई बार क्या होता है कि बच्चा व्यापम की तैयारी कर रहा है, व्यापम के साथ में उसने एमपीपीएससी का फॉर्म भी भर दिया। अब व्यापम के लिए अच्छा पढ़ा है तो कई बार एमपीपीएससी क्रैक भी कर जाता है। तो कई बार नेगेटिव मार्किंग न होने में ऐसे स्टूडेंट्स को भी मौका मिल जाता है मेंस अपीयर करने का, जो थोड़े से वीक थे या जिनका फैक्चुअल नॉलेज ज़्यादा है, जिनके तुक्के ज़्यादा सही लगते हैं, तो उनका फायदा आपको स्पेशली आपको हो जाएगा। तो हो सकता है कि तुक्के वाले जो स्टूडेंट हैं उन स्टूडेंट का यहाँ पर फायदा आपको हो जाए, है ना, उनका थोड़ा सा नहीं अगर इंप्लीमेंट होगा तो, है ना, तो ये थोड़ा सा नुकसान आपको हो जाएगा। तो याद रखिएगा। तो अगर देखा जाए उसके अलावा आप देखोगे तो एमपीपीएससी में मेंस का जो लेवल है, तो मेंस का लेवल इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि मेंस में जो स्टूडेंट आएंगे तो वो उनका जो मेंस के स्टूडेंट है उनका लेवल बाकी के कंपैरिजन में ज़्यादा होगा, तो मेंस का लेवल जो है वो इंक्रीज होगा, जिससे मेंस का जो कंपटीशन है वो मेंस का कंपटीशन आपको बढ़ेगा। खैर कंपटीशन बढ़ने से हमारे जो स्टडी आईक्यू के जो स्टूडेंट्स हैं उनको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनका लेवल वैसे ही बहुत ज़्यादा इंक्रीज होता है, तो उनको फर्क नहीं पड़ता कि आप लेवल बढ़ा दो, जो करना है आपको वो कर दो, ठीक है। उसके बाद कई बार क्या होता है ना कि जब कई बार स्टूडेंट ने अभी तक जो पढ़ा है, जैसे 4 महीने बाद एग्जाम है, अभी तक स्टूडेंट का जो मोड है वो मोड ये है कि ठीक है नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, तो कई सारे स्टूडेंट तो पहली एग्जाम में ये भूल ही जाएंगे कि नेगेटिव मार्किंग है, और वो बहुत सारे सभी क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट कर देंगे। कई बार उनसे उनके मार्क्स जो हैं वो नेगेटिव में भी चले जाते हैं। खैर नेगेटिव तो नहीं जाएंगे, लेकिन हाँ कई सारे एग्जाम्स में नेगेटिव आपको जाते हैं। तो एक तो मेंस का जो लेवल है, मेंस का लेवल आपको इंक्रीज होगा। उसके अलावा हम लोग आपको देखेंगे तो उससे फर्दर जो हिंदी मीडियम वाला जो स्टूडेंट है, वो हिंदी वाले स्टूडेंट को थोड़ा सा इशू आपको होगा, क्योंकि उसका जो लेवल है वो कई बार क्या होता है कि व्यापम वगैरह की तैयारी कर रहे हैं या कोई पर्सन जो है विलेज को बिलोंग करता है, तो उसका जो लेवल है वो लेवल थोड़ा सा कम होता है, तो कई बार वो तुक्कों के सहारे प्रीलिम्स निकाल लेता है। तो तुक्कों के सहारे प्रीलिम्स निकालना अब थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो ये कुछ चीज़ें जो हैं ये इसके फायदे और नुकसान है। और आप मुझे पर्सनली आप मुझसे पूछें तो अगर ये इम्प्लीमेंट हो गया तो मेरे हिसाब से तो फायदा है, सीरियस स्टूडेंट को ज़्यादा फायदा मिलेगा, और जो नॉन सीरियस स्टूडेंट है, जो तुक्के वाले स्टूडेंट है, वो भी थोड़ा पढ़ाई करके कंपटीशन को और इंक्रीज करेंगे। फायदा अल्टीमेटली स्टूडेंट्स का ही आपको है। तो बी प्रिपेयर, अगर ये इम्प्लीमेंट होता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होता तो जैसा चल रहा है वैसा चलता ही रहेगा। चलिए, थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे।